प्रश्नावली 8.4 है। चैप्टर आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक और एक क्लास है आपका कक्षा 10 का, ठीक ना। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक क्वेश्चन पहला है 8.4 का, कह रहा है कि त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए, सेक ए और टैन ए को काट के पदों में चेंज करना है। किसको किसको करना है? साइन ए को, इसके बाद आपका है कॉस यानी सेक ए को, और आपका है टैन ए को। टैन ए को सभी किस में व्यक्त करना है, चेंज करना है काट के पद में, कॉट ए के। तो इसको बदलने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट वो करते थे, फार्मूले थे, उसको हमें याद करना होगा, जानना होगा। तो उसको फार्मूले में यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर पहला था मेरे को, जब यहाँ पर सर्व समीकरण लगाए थे, हम सिद्ध किए थे, तो वहाँ पर मैंने 3 बेसिक सर्व समीकरण से फार्मूले को डिराइव किया था, जिसमें पहला था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या मिला था? 1 मिला था। और इस पे 2 फार्मूले और निकले थे, मैं इसको 2 निकाला था। साइन बराबर क्या यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बराबर यहाँ से मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 1 माइनस कास का स्क्वायर ये, ठीक। दूसरा बनेगा कास स्क्वायर ए बराबर यहाँ से बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। अगर यहाँ से मैं करना चाहूँ, अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, अगर मैं साइन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर, इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट में 1 माइनस कास का स्क्वायर ए, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर मैं कास की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कास ए बराबर हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक ना। ये 1 पहले सर्व समीकरण से। दूसरे सर्व समीकरण मेरे को ये मिला था, दूसरा सर्व समीकरण था हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर ए, ठीक। अगर इससे मैं यहाँ से इसको डिनोट कर निकालना चाहूँ, 2 फार्मूले यहाँ से मिल जाएगी, यानी पहला यहाँ पर ये था और दूसरा यहाँ पर इसका ये मिला था। उसी तरह से पहला इसका ये मिलेगा। अगर हम कहूँ कि सेक स्क्वायर ए ये प्लस इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बनता है, 1 पहला। दूसरा यहाँ से निकल कर आएगा, अगर मैं जो है कि ये निकालना चाहो तो ये हो गया, और इसके बाद थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना चाहो इसी को, तो ये मेरे को बन के देगा कि सेक बराबर क्या देगा, सेक ए बराबर क्या देगा, इधर स्क्वायर, इधर आके क्या लग जाएगा, स्क्वायर का रूट, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक। ये हो गया। या तो मैं tan की बात करूं, दूसरा वाला टर्म कहूं को tan बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से tan की मैं बात करूं, tan स्क्वायर ए की बात करूं, तो यहाँ पर tan स्क्वायर को एज यूजुअल रहने दे रहा हूँ, 1 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बचेगा। या इसको मैं केवल tan की वैल्यू निकालना चाहूँ तो tan बराबर क्या आ जाएगा मेरे को, इधर स्क्वायर था, इधर आके स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये हो गया। तीसरी मेरे सर्व समीकरण यहाँ पर ये थी कि कोसेक स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या था, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक। ये 3 सर्व समीकरण मैंने प्रूव किया था बाय द सर्व समीकरण के हिसाब से, यानी मैंने एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल से ड्रा किया था और उसके जो है कि भुजाओं का मैं अनुपात कर करके ये सारे की चीज को मैंने अनुपात को यहाँ पर लाया था। अब यहाँ पर ये है जो कि इसको आपको ट्रांसफर करना है tan के पदों में। साइन और कॉस का मैंने बता ही दिया, साइन कॉस का बताया, सेक और tan और सेक का बताया, बचा है कोसेक और काट का बचा था। तो इसको जो है कि करने के लिए होता मेरे पास क्या है, ये होता, यहाँ से भी अगर निकालना चाहूँ तो 2 फॉर्म मिलेगा इसका। 2 फॉर्म कैसे मिलेगा, अगर मैं कॉट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पर कॉट बराबर क्या मिल जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर ए बराबर मेरे को हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 होगा। अगर मैं यहाँ से केवल कॉट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, जाके स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक। दूसरा टर्म यहाँ से मैं निकालूं, अगर मैं निकालना चाहूँ कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर ए बराबर इतना ही है। कोसेक स्क्वायर बराबर मेरे को मिला क्या था,
1 प्लस काट स्क्वायर ए। अगर मैं यहाँ से केवल कोसेक की वैल्यू निकालना चाहूँ, कोसेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर स्क्वायर रूट इधर आके क्या स्क्वायर इधर आके स्क्वायर का रूट हो जाएगा, यानी 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ये सारे इनको चेंज करने में ये सारे मदद करेंगे, ठीक ना। साइन सेक और टैन को चेंज करने में ये सारे फार्मूले मदद करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पहले का, यहाँ पर ये देखते हैं सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन पहले का। क्वेश्चन पहला का सॉल्यूशन क्या होगा, साइन बराबर हम जानते हैं कि मुझे काट के पदों में चेंज करना है, तो साइन बराबर मैं जानता हूँ कि साइन ए बराबर ये होता है कि 1 अपान कोसेक का ए जी, कोसेक क्या होता है। और मैंने कहा क्या है, साइन को किस में बदलना है, मुझे काट के। अब देखो काश में कोसेक में कोई ऐसा फार्मूला तो जिसमें काट का टर्म आता है, तो आप कहोगे सर जी यहाँ पर देखो कोसेक वाला मैंने निकाला था, कोसेक के बराबर क्या होता है 1 प्लस काट का रूट में, तो काश के स्थान पे क्या लिख दूं, रूट में 1 प्लस काट। तो यहाँ पर मैं इसको अगर सॉल्व करना चाहूँ, यहाँ पर लिखूं तो 1 अपॉन कोसेक के स्थान पे क्या कर दूं, 1 प्लस काट स्क्वायर ए, रूट में काट 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अब ये देखो पूरा साइन किसमें चेंज हो गया, साइन ए मेरे को किसमें चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया भैया, मुझे काट में चेंज करने को कह रहा था ना, ये हो गया साइन ए बराबर मैंने चेंज कर दिया काट में, तो क्या हो गया 1 प्लस रूट में 1 प्लस काट का स्क्वायर ए। एज इसी तरह से आपको सेक को भी चेंज करना है, सेक को चेंज करना है, तो सेक को मैं इधर चेंज कर रहा हूं, इधर मैं लिख दे रहा हूं, सेक ए बराबर क्या होता है भैया, होता है सेक बराबर क्या होता है 1 रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर होता है। यहां से सर सब क्या 1 प्लस क्या होता है टैन स्क्वायर का ए होता है ना। अब इसको मुझे काट में चेंज करना है, और हम ये जानते हैं कि टैन बराबर क्या होता है 1 अपान काट का होता है, तो 1 अपान काट स्क्वायर ए। ये तो पहला चेंज होगा, थोड़ा सा रीअरेंज कर देना, कहां से आया मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि देयरफॉर टैन ए बराबर होता है क्या 1 अपान काट का ए। अब यहां से क्या होगा, थोड़ा सा अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, अन्यथा ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक आपका आ जाएगा सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर ये एक आ गया आपका, ये सेक ए बराबर क्या आ गया 1 प्लस 1 अपान काट। अगर थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना चाहो तो मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा आपका आ जाएगा काट स्क्वायर ए रूट में सारे, ठीक ना। अगर आप थोड़ा भी सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ऐसे कैसे हो जाएगा, ये काट का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए, या ऐसे ही रहने दो, ठीक ना। ये इतना आ जाएगा, ठीक ना, या इतना आ जाएगा सेक ए बराबर, या जैसे आंसर में आपका आया हो उस तरह से इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना, ठीक ना। ये हो जाएगा सेक ए को। बचा है टैन ए को काट में चेंज करने के लिए, क्वेश्चन ए पहला था, ये आपका क्वेश्चन दूसरा था, और क्वेश्चन आपका तीसरा मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं इसका कि टैन ए को चेंज कर दो। टैन ए को किस क्वेश्चन ये तीसरा इसी का है, टैन ए को मुझे चेंज करना है काट ए में, और टैन ए बराबर हम क्या जानते हैं होता है 1 अपान काट ए। ये बस सिंपल सा फार्मूला था, थोड़ा फार्मूला को ध्यान में रखोगे तो ये चीजें आ जाएगी, ठीक ना। ये चीजें थे, ये पहला क्वेश्चन यही था कि कोई भी अगर क्वेश्चन दिया इस तरह से कह रहा है कि साइन दिया है, सेक दिया है, टैन दिया है, और इनको चेंज करके हमें काट के पदों में व्यक्त करना है, तो इस तरह से ये सारी चीजें होंगी। और इसको सबसे पहले ये चीजें आपको याद होना चाहिए। ये सर्व समीका के हिसाब से मैंने यहाँ पर प्रूफ किया था, सारे के प्रूफ भी किया था, ठीक ना। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, तो चीजें इजीली आ जाएगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा है, क्वेश्चन दूसरा आपका ये कह रहा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में चेंज करना है। सारे के सारे को सेक ए के चेंज करना, कौन कौन से सारे होते हैं, जो भी कोण ए के हैं, यानी कहने का मतलब साइन कॉस टैन, ठीक ना। इसके बाद कॉट, सेक तो चेंज ही करना है, सेक को छोड़ करके सेक के बाद आएगा कोसेक। ये पांचों को किसमें चेंज करना है, चेंज करना है किसमें, सेक ए में, सेक ए के पदों में चेंज करना है, ठीक ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। पांच को क्या करना है, हमें चेंज करना है सेक
ए के फॉर्म में। तो सेक ए के फॉर्म में चेंज करने के लिए फार्मूला यही लगेगा। हम साइन बराबर जानते हैं, पहले को सॉल्व करते दूसरे का, तो साइन को पहले मैं चेंज कर रहा हूँ सेक में। तो साइन ए बराबर, साइन बराबर क्या होता है, रूट में 1 माइनस कास होता है, और कास बराबर मैं आसानी से चेंज कर दूंगा, कास स्क्वायर ए होता है, ठीक ना। और कास को मैं चेंज करना चाहूँ सेक में, तो कास बराबर क्या होता है 1 सेक। तो इसको कर देता हूँ 1 सेक स्क्वायर ए, ये हो गया। या तो इसको एक थोड़ा सा और रीअरेंज कर दे, क्या वही मल्टीप्लिकेशन कर दे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। या तो इसको हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है सेक हो जाए, क्योंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हटा दे रहे हैं, क्यों, इसको इस पे लगा देते हैं। ये आ गया आपका सेक ए का, ठीक। पहला ये चेंज हो गया, सॉरी यहाँ पर साइन था, सॉरी यहाँ पर साइन था, ठीक है ना। साइन ए को मैंने चेंज कर दी किसमें, सेक ए के टर्म में, ठीक ना। ये साइन ए बराबर आपका आ गया, क्या आ गया आपका, साइन ए बराबर आ गया सेक रूट में सेक स्क्वायर माइनस 1 सेक ए आ गया, ठीक ना। अब दूसरा इसी तरह से करना है, थोड़ा सा दूसरा हमें चेंज करना है। अब ये तो पहला इसको यानी साइन का था, कास को चेंज करते हैं। कास ए बराबर क्या होता है, होता क्या है, कास ए बराबर हम जानते हैं होता क्या है 1 सेक। ये आ गया, जो भी कर लो, ये आसान पड़ेगा, इसको कर डालो, ये दूसरे कास को मैंने सेक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक ना। अब अगला है आपका टैन। टैन को मुझे चेंज करना है। टैन को मैं यहाँ पर इधर लिखता हूँ, ये फार्मूले को मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। टैन ए को हमें सेक में चेंज करना है, भैया फार्मूला अप्लाई कर दो, टैन ए बराबर है ना, सेक के पदों में यही है ना। तो क्या करते हैं, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये आंसर आ गया भैया, क्योंकि मुझे सेक में चेंज करना था, सेक में आ गया, ठीक ना। अगला है आपका काट को चेंज करना है। काट को चेंज कर दो भैया। काट ए बराबर क्या होता है भैया 1 टैन होता है ना भैया, 1 टैन होता है, और टैन बराबर मुझे सेक के पदों में ये मिल गया है। तो क्या आ जाएगा, काट ए बराबर 1 टैन के स्थान पे क्या रखूं, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये आ गया आपका। काट को भी मैंने सेक में चेंज कर दिया, ठीक ना। बचा आपका कोसेक बचा है, कोसेक करो भैया। कोसेक बराबर क्या होता है 1 साइन ए होता है, और साइन ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाला था, क्या निकाला था साइन ए की, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक। तो यहाँ पर लिख डालो, होगा क्या कोसेक ए इज इक्वल टू 1 रूट में क्या आया था सेक स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए, है ना। ये ऊपर चला जाएगा, नीचे चला आ जाएगा, तो आ जाएगा कोसेक ए इज इक्वल टू सेक ए, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला जाएगा, यानी तो हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक। ये आ गया आपका कास को, कोसेक को मैंने सेक में चेंज कर दिया, तो ये आ गया आपका सेक ए रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सारे के सारे फार्मूले ही डेराइव हो रहे हैं, ये सारे के सारे फार्मूले अगर याद करके रखोगे तो आगे चल के ये काम आएंगे, ठीक ना। ये था, मैंने पांचों में चेंज किया। क्या, पहला मैंने साइन को चेंज किया, फिर दूसरा कास को चेंज किया, 2 पार्ट में, एक ये आया था, दूसरा ये, और तीसरा टैन को मैंने चेंज किया सेक में, और चौथा काट को मैंने चेंज किया सेक में, और पांचों मैंने ये कर दिया क्या, सेक ए को चेंज कर दिया, क्या आ गया सेक ए रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक ना। अगला आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका दूसरा था। क्वेश्चन तीसरा आपको कहता है क्या, अब तीसरा आता है मान निकालने को, ठीक ना। ये क्वेश्चन तीसरा आपको, हाँ क्वेश्चन आपका तीसरा है, मान निकालिए कौन सा है। क्वेश्चन तीसरा ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे कोस स्क्वायर 17 अंश प्लस कोस स्क्वायर 73 अंश का मान ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है आपका, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस
साइन स्क्वायर 27 अंश या डिग्री बोलते हैं अपॉन कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 का 3 डिग्री। ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ नहीं, फार्मूला वही लगाना है जो एंगल वाला था। हम करते हैं इसको क्या करेंगे, एक एक को मैंने बता, एक ऊपर चेंज करते हैं एक नीचे चेंज कर देते हैं। तो कुछ ही एक को चेंज करो, होगा क्या, साइन 63 अंश को ऐसे रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। साइन 90 में से कितना घटा दो, 63 27 आ जाए तो हाँ यही बगल वाले इसको घटा दो। मैंने बताया था इनका आंसर इन्हीं के बगल में छुपा रहता है। तो साइन 90 माइनस 63 अंश हो गया। इसी तरह से कास को इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, कास स्क्वायर क्या हो जाएगा, 90 में से अगर मैं 73 घटा दूंगा तो 17 आ जाएगा। ठीक ना, प्लस कास 73 को ऐसे रहने दे रहा हूँ। ठीक, अब ये क्या आ जाएगा, इसका मान पूछ रहा था, साइन ये हो जाएगा साइन आपका स्क्वायर था, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो हो जाएगा स्क्वायर था यहाँ पर भी, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 अंश हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर 73 था। अब ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 73 था, तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दो, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर 73 अंश हो जाएगा प्लस कॉस 73 को ऐसे रहने दो। अब मैंने पहले बताया था कि एक फार्मूला बताया था कि जब एंगल सेम होते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी। यहाँ पर दोनों एंगल सेम है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, वैल्यू 1 हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू 1 और एज यू एज नीचे की वैल्यू 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में 1 का भाग दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक ना, ये आंसर आ जाएगा 1। ठीक, क्वेश्चन तीसरा था। क्वेश्चन तीसरे का ये पहले था, तीसरे का दूसरा यहाँ पर देखो, सॉरी पहला था, दूसरा क्वेश्चन क्या है तीसरे का, कर रहा है कि आपका कॉस यानी साइन 25 अंश इंटू कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 अंश इंटू साइन 65 अंश करंट मान ज्ञात कीजिए। तो करते क्या है, यहां पर भी मैं किसी के एक को चेंज कर देता हूं, चेंज करूंगा तो हमें मिलेगी क्या, ये हो जाएगा साइन 25 को ऐसे रहने दे रहा हूं। ठीक ना, कास को चेंज कर दे रहा हूं, कास हो जाएगा 90 माइनस क्या करूं, जो 65 आ जाएगा 25 कर दे रहा हूं, प्लस कास को ऐसे ही रहने दे रहा हूं, फिर इसको चेंज कर दे रहा हूं, साइन में से 90 में से कितना घटाओ 65 आ जाए तो 25 घटाना होगा। ठीक ना, अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दो आप, साइन 25 अंश ऐसे लिखो। ठीक, इसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन का थीटा, और 25 यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखा हूं, कॉस 25 को ऐसे ही रहने दो। ठीक ना, और इसके बाद साइन 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला अप्लाई कर दो, हो जाएगा कॉस का थीटा, सेम सेम एंगल हो जाएगा, तो दो प्रोडक्ट है तो गुणा हो जाएगा, साइन में साइन का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 अंश हो जाएगा, इधर कास का कास में गुणा करोगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर 25 अंश। अब मैंने बताया तो जब एंगल सेम हो जाए तो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर क्या होता है, वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन इसी तरह से आपका चौथा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो हम करते क्या है, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर रियल लिखता हूँ, फिर इसके बाद हाँ क्वेश्चन आपका चौथा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन आपका इसमें चौथा में पहला क्वेश्चन है आपका, करा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया क्या था, यहाँ पर देख लो दोनों में 9 है तो 9 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बचे क्या, सेक स्क्वायर ए बचेगा और यहाँ पर बचेगा tan स्क्वायर ए, क्योंकि 9 मैंने बाहर ले लिया। अब फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, अभी जो जस्ट सर सर्कल से बताए थे। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगा, 9 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 गुणे 9 में 1 का गुणा करोगे 9 आ जाएगी, आपका आ जाएगा आंसर 9। विकल्प आपका ये 9 होगा, इसमें विकल्प आपका दूसरा है यानी बी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।